भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 1352 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुसद्दिका केसेस की तादाद 40,151 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 14,175 टेस्ट किए गए। इस तरह मजमूई तौर पर 3,73,410 को कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि अब तक 11,341 मरीज इस वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं बोरेवाला से अपने नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना गग्गो मंडी की हदूद में दो ग्रुपों के दरमियान शदीद लड़ाई। दोनों ग्रुपों ने डंडों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से दोनों ग्रुपों के मुताद्दिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। थाना गग्गो मंडी की हदूद में चक नंबर 357 EB में दो ग्रुपों में शदीद लड़ाई हुई। दोनों ग्रुपों ने सोटों कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में मोहम्मद असगर कौम गुज्जर को मुखालिफ ग्रुप शौकत अली ने 4 अफराद ने कुल्हाड़ियों और डंडों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से मोहम्मद असगर की दाईं टांग और दायां बाजू टूट गया। उन्हें तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर जख्मी को फर्स्ट एड के लिए गग्गो अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेडिकल करने के बाद गग्गो से THQ अस्पताल बोरेवाला रेफर कर दिया। मोहम्मद असगर नामी शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। थाना गग्गो पुलिस मसरूफ तफ्तीशी अमल है। हरनाई मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान पश्तून वैली ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी के मेंबरान मौजूदा सूरत हाल और ट्रांसपोर्ट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। बात सलाम अर्ज़ है। जैसे कि आप सबको पता है कि इस टाइम हमारे मुल्क पाकिस्तान समेत तमाम आलमी दुनिया को और कोरोना वायरस जैसे वबाई मरज ने अपने लपेट में लिया है। इसी असना में हम ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मदद आपके तहत और आवाम की जानों की खातिर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान के हुक्म के मुताबिक रोज़े अव्वल से अपनी ट्रांसपोर्ट गाड़ी कर दी। अब रोज़े अव्वल से आज तक तकरीबन 3 माह के करीब हो चुकी है कि हमारे ट्रांसपोर्ट बंद है, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया गया। हमारे ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद जिसमें कंडक्टर, ड्राइवर्स और मुंशी इस टाइम उनके घरों में पाककशी हो रही है और उनके बच्चे वगैरह सब पाककशी पर मजबूर है। हम ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां भी किस्तों पर है। ट्रांसपोर्टर्स किस्तें ड्राइवरों की तनख्वाह, कंडक्टरों की तनख्वाह और दफ्तरों की किराया अदा करना तो दूर की बात है, हम अपने घर की कफालत करने से भी अब कासिर हो चुके हैं। शाहजमाल में मवेशी चोर को मुकामी लोगों ने MPA और साबिका नाजिम की मदद से चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मजीद जानते हैं शाहजमाल से अपने नुमाइंदे मियां अनायतुल्लाह से। जी, शाहजमाल मौजा कुत्तो मामणीत के रिहायशी अल्लाह बख्श के घर से गुज़श्ता रात नामालूम चोर एक भैंस को रात की तारीकी में मोटरसाइकिल रक्शे पर चोरी करके फरार हो गए, जिस पर अहले इलाका ने पूरे इलाके में भैंस को तलाश किया, लेकिन भैंस का कहीं सुराग न मिल सका। जराये ने मुतासरीन को बताया कि हर एतवार मुल्तान में मवेशी मंडी लगती है, आप लोग वहां पहुंच जाएं, हो सकता है मवेशी चोर पकड़ा जाए। जिस पर मवेशी मालकान ने मकामी साबका नाजिम मार गुलाम अली जांगला को तमाम सूरत-हाल बताई, जिस पर साबका नाजिम और MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार ओन हमीद डोगर के हमरा मकामी लोगों समेत मुल्तान मवेशी मंडी का रुख करते हुए मवेशी चोर का पीछा किया और कुछ देर के बाद चोर भैंस को रक्षा पर मंडी में ले आए, जिस पर मवेशी मालकान समेत दीगर लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया और बाकी नामालूम चोर भागने में कामयाब हो गए। मकामी लोगों ने साबका नाजिम और MPA के हमरा मवेशी चोर को पकड़कर शाहजमाल पुलिस के हवाले किया। इस मौके पर अहले इलाका का कहना था कि शाहजमाल में चोरी की काफी वारदातें हो चुकी हैं, जिसका थाना शाहजमाल पुलिस अब तक सुराग लगाने में मुकम्मल नाकाम है, जिस पर मुतासरीन ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि हमें थाना शाहजमाल से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। उन्होंने DPO मुजफ्फरगढ़ और RPO DG खान से मुतालबा किया है कि मवेशी चोरों से बरामदगी करके हमारे नुकसान का अजाला किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मियां अनायतुल्लाह 18 न्यूज शाहजमाल।
हरनाई और गिरदोनवा में बारिश, नदी नालों सैलाबी रेले आने के बायस हरनाई पंजाब शाहरा ट्रैफिक दूसरे रोज भी मुअत्तल। हरनाई आने और जाने वाली गाड़ियां नदी नालों में फंसे हुए हैं। पंजाब शाहरा जो कि मुख्तलिफ नदी नालों पर से गुजरता है, जहां पर राब्ता पुल न होने की वजह से सैलाबी रेले आने की वजह से शाहरा मुख्तलिफ मुकामात पर बंद हो जाता है। महकमा B&R महकमा मवासलात के पास भारी मशीनरी न होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स को अपनी मदद आप के तहत गाड़ियों को नदी नालों से निकाल रहे हैं। शाहरा की बंदिश से सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां पहाड़ी सिलसिलों में फंसी हुई हैं, जिस ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर्स मुसाफिरों को रोजे में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। BAP के पश्तून सूबाई वज़रा के इख्तिलाफ के हवाले से सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं सूबाई वज़ीर के तर्जुमान BAP पश्तून बेलिट के वज़रा। रुकन असम्बली ने अपनी मुश्तरका वजाहती बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर BAP के पश्तून वज़रा की वज़ीर आला बलोचिस्तान से इख्तिलाफात के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। खबरों की सख्ती से तरदीद करते हैं। पश्तून वज़रा के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पार्टी के आला क़यादत के सामने पेश किया गया, जिस पर पार्टी क़यादत ही फैसला करते हैं। सोशल मीडिया पर BAP के पश्तून वज़रा के वज़ीर आला से इख्तिलाफात की खबरें सोशल मीडिया पर चलाने से साजिश की बू आ रही है। उन्होंने कहा है कि मीर जमाल खान की क़यादत मुत्तहिद है। उनके बयान में कहा है कि नाम नेहाद मुस्तरद शुदा सियासी मदारी BAP के सूबाई हुकूमत की मकबूलियत से खौफजदा होकर सोशल मीडिया के जरिए पार्टी के अंदर इख्तिलाफात पैदा करने की मनफी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। बयान में कहा है कि इन साजिशी अनासिर को खबरदार किया है कि आइंदा पार्टी वज़रा के हवाले से मन घड़त खबरें सोशल मीडिया पर चलाने से गुरेज किया जाए। महकमा फूड का नवाब शाह के करीब शाहपुर चाकर में गंदम के खुफिया गोदामों पर छापा मारकर 4000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली। महकमा फूड ने शाहपुर चाकर में छापा मारकर नाजायज ज़ख़ीरा की गई गंदम की 4000 बोरियां बरामद कर ली। डिस्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर मुनव्वर अराई ने बताया है कि हमें इत्तला थी कि शाहपुर चाकर में नाजायज ज़ख़ीरा की गई गंदम की 4000 के करीब बोरियां जो कि मुख्तलिफ गोदामों में ज़ख़ीरा कर रखी थी, जिन पर छापा मार कर गंदम की तमाम बोरियां हमने कब्जा में ले ली हैं। मज़ीद कार्रवाइयां सुबह के वक्त की जाएंगी। जिन लोगों ने भी गंदम ज़ख़ीरा की उन पर कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट जब आई है उसी वक्त से पहला साल है कि फ्रीक्वेंटली बारदाना मिल रहा है। जिम्मेदार हों, इवन के जिम्मेदारी की जो फार्म्स हैं उन वगैरह को ख़त्म कर दिए हैं। ये सिर्फ रखा कि आप जो आए बारदाना ले और भर के दें। इसमें किसी किस्म की भी वो परेशानी नहीं है, कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा। कोई चीज़ हो तो वो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मैं हूँ, मेरे ऊपर डिप्टी कमिश्नर जो है इस वक्त सुपरविजन में है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारे साथ है, मजीद जो दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ हमें दी हुई हैं। तो ऐसी कोई शिकायत हो तो आप डायरेक्ट मुझे कह दें, DC साहब को शिकायत करें। सूबाई मिनिस्टर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वासा हाजी नूर मोहम्मद ने संजाबी रोड जो कि उनके फंड से 20 करोड़ पर बन रहा है इफ्तिताह किया। उनके हमरा पार्टी के दीगर अब्दुल जलील, हाजी खान मोहम्मद, अब्दुल सत्तार, हाजी मोहम्मद बासी, DSH गोंदल, इंजीनियर इकरार, ठेकेदार इस्मत भी थे। सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद ने कहा है कि नाकिस मटीरियल पर काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। अगर नाकिस काम मटीरियल होगा तो काम बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लोरालाई, संजाबी और दीगर रोड्स पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। उनका मजीद क्या कहना था, चलते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ नासिर के पास। जी यूसुफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बलूचिस्तान आवाम पार्टी के सीनियर सूबाई रहनुमा सूबाई वज़ीर पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियर हाजी नूर मोहम्मद खान तुमर ने संजावी 2 ज़ियारत रोड की पुख्तगी का इफ्तिताह किया। इस मौका पर इन कैमरा पार्टी के दीगर रहनुमा जिसमें हाजी अब्दुल जलील उर्फ जान चेयरमैन,
ज़ियारत बलूचिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हाजी खान मोहम्मद दुमड़, अब्दुल सत्तार काकड़, हाजी बाज मोहम्मद दुमड़, DSP इजाज कमन, इंजीनियर इकरार काकड़, ठेकेदार असमत काकड़ व दीगर पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। इफ्तिताह के बाद सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद खान दुमड़ ने कहा कि ये फंड बार बार मंजूर नहीं होते, मिलते नहीं हैं, लिहाजा मैं ठेकेदार से कहना चाहता हूँ कि इस रोड को एस्टीमेट के मुताबिक बनाएं। इस रोड पे नाकिस मटेरियल व चीज़ें कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैंने इस रोड के लिए कमेटी बनाई है, पार्टी वालों के कहने पर वो इस काम का जायज़ा लेंगे। अगर हमें लगा कि रोड सही नहीं बन रहा तो ये कमेटी को इख्तियार है कि वो रोड बंद करे। आइए आप मज़ीद पूछते हैं सूबाई मिनिस्टर से। सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद खान दुमड़ से पूछते हैं इस रोड के। हाजी साहब, ये रोड कितने टाइम में बन जाएगा? मोदी साहब, मुझे उम्मीद है कि ये रोड इंशाल्लाह जून के एंड तक 30 जून से पहले इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी। ये कितना किलोमीटर है सर? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर है। इसके 20 करोड़ रुपए थे? 20 करोड़ रुपए लगा थे। 20 करोड़ के थे ये आपके 18 के बजट में अपने पास किया था? जी, ये 19-20 की PSDP मैंने रखी है, मेरे प्रपोजल भी मेरे के फंड से ही। कोई करोड़ भी बनेगा सर? कोई करोड़ बनेगा, लोरलाई करोड़ बनेगा, वो भी टेंडर हुआ है। मना रोड बन रहा है, मुर्दार काच रोड, ये सारे 19-20 की PSDP में। मतलब तरक्याती काम जारी रहेंगे अभी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में, महीनों में यहाँ पर सारे रोड कंप्लीट भी हो जाएंगे और सारी दुनिया को ये तरक्याती काम नजर आ जाएंगे इंशाल्लाह। मेहरबानी। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद मलिक तहसील रिपोर्टर हरुणाबाद के मुताबिक रोज़ा अल्लाह की तरफ से ऐसी नेमत है जिसका अजर अल्लाह आलमे खुद अता फरमाएंगे। अल्लाह रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों के सदक़े में मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और कोरोना जैसी मौजी वबा से हमें निजात दिलाए। इन ख्यालात का इजहार अवामी MPA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने चौधरी जाहिद हुसैन की तरफ से दिए गए इफ्तार डिनर के मौका पर खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा है, हुकूमत की नाअहली से मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क होने जा रहा है। हमारा मजदूर और किसान, मेहनतकश हज़रात, ताजर, सनतकार सभी परेशान हाल हैं। चौधरी जाहिद हुसैन की तरफ से फकीर वाली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के एजाज में एक इशाया दिया गया, जिसमें अवामी MPA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी, मोहम्मद अरशद लीडर MPA, बुजुर्ग मुस्लिम लीगी रहनुमा हाजी अशरफ उल इस्लाम, जुल्फिकार अली बर्ग, सैयद अनवारुल हसन शाह, खुर्रम शहजाद मलिक, मियाँ मोहम्मद दिलदार, फैजी मिर्जा मुस्लिम लीग और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर दुआ फरमाई गई कि अल्लाह आलमे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इसको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब के VN के मुताबिक DPO साहिवाल अमीर तैमूर के हुक्म पर DSP सदर सर्कल मजहर अहमद गोंदल की सरबराही में थाना नूरशाह के क्राइम फाइटर SHO इंस्पेक्टर चौधरी अल्लादित्ता की अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ दबंग कार्रवाइयाँ। मुल्जिमान को दर्जशुदा मुकदमात में साहिवाल सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया है। शहर की तमाम समाजी और फलाही तंजीमों और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने पुलिस थाना नूरशाह की इस कार्रवाई पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया है और पुलिस थाना नूरशाह पर एतमाद का इजहार किया है। इलाका है, इधर बहुत सारे क्रिमिनल लोग रहते हैं, मंशियात भी है, उन पर है, बाकी क्राइम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से आए हैं हम मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। अफसरान वाला ने जो हमें हदायत दी हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए तो मंशियात पे भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है और ये वारदातें वगैरह जो है। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक DPO पाकपतन साहिबजादा बिलाल उमर की ज़ेरे क़यादत पाकपतन शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। समाज दुश्मन अनासिर के बेखनी के लिए पाकपतन पुलिस हमा वक्त तैयार और चौकस है।
जराइम के सदेबाब और समाज दुश्मन अनासिर की सरकौबी के लिए पाक वतन पुलिस पूरी कुव्वत के साथ फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ अमल है। अवामुन नास की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए हर मुमकिन वसाइल और ज़राए बरोएकार लाए जा रहे हैं। हालिया लॉकडाउन सूरत हाल में सेहत आमा के लिए अवामुन नास पुलिस के साथ ताउन करें। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से अपने नुमाइंदे मलिक जाहिद फरीद से। बसीरपुर में पुलिस ने SHO बसीरपुर अरसलान आजम जोया चौकी इंचार्ज मेहर तारिक की तरफ में तमाम दुकानें बंद करा दी। दफा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद करा दिया गया। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता, लेकिन इसे शौक नहीं कहा जा सकता जो इंसान की जिंदगी को ही निकल जाए। वन व्हीलिंग का जुनून मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से निकलकर अब चमन शहर और इसके गिरदोनवाह तक पहुंच गया। कौमी शाहराह पर वन व्हीलिंग के खूनी खेल में अब तक मुतअद्दिद नौजवान अपनी जान की बाजी हार कर मौत की आगोश में जा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चमन से हमारे नुमाइंदे हबीबुल्लाह बशर से। जी जी बिल्कुल, कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता, लेकिन इससे शौक नहीं कहा जा सकता जो इंसान की ज़िंदगी को ही निगल जाए। वन व्हीलिंग का जुनून मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से निकल कर अब चमन शहर और इसके गिरद नवा तक पहुँच गया। कौमी शाहराह पर वन व्हीलिंग की खूनी खेल में अब तक मादूद नौजवान अपनी जान की बाजी हार कर मौत की आगोश में जा चुके हैं और बाज़ नौजवान मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग रेस लगाने की दोहन में ज़िंदगी भर के लिए अपायज होकर माजरी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। आम तातीलात ख़ास तौर पर जुमे के दिन चमन शहर में साइकिलों पर करतब दिखाना, रेस लगाना और वन व्हीलिंग काम करना आम बात है और इस खेल का दायराकार बढ़ता ही जा रहा है। वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल रेस महज जानलेवा खेल ही नहीं बल्कि बाज़ मुजरमाना ज़हनत के हामिल अफराद ने इसे नाजायज़ कमाई का जरिया बना लिया है। ऐसे अफराद न सिर्फ वन व्हीलिंग पर रेस लगवाते हैं बल्कि इस रेस पर जुआ भी खेलते हैं और ये सब कुछ करने के लिए वो इन वन व्हीलिंग की जुनून में मुब्तला नौजवान लड़कों का इस्तेमाल करते हैं। इन मोटरसाइकिलों की चेन गिरारियाँ बदल कर मोटरसाइकिल को वज़न में हल्का और मजीद खतरनाक बनाया जाता है। मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करने का ये खूनी खेल शहर और गिरद नवा के इलाकों में नौजवानों के साथ साथ कम उम्र में बच्चों के साथ खतरनाक हदों तक परवान चढ़ा रहा है। जी खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज से। 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना कलियाना राना मोहम्मद इमरान की दबंग कार्रवाई। बदनाम समाना जफरी गैंग गिरफ्तार, अहम इंकशाफात, असलहे बरामद कर लिया गया, मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। SHO थाना कलियाना राना इमरान ने अपनी टीम की हमरा रेड जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जफरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना कलियाना राना मोहम्मद इमरान का कहना था कि कार्रवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन साहिबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर बिला तफरीक जारी हैं। थाना कलियाना की हदूद को जराइम फ्री एरिया बनाना है मेरी अव्वलीन तरजीह है। अवाम को इंसाफ मेरिट की बुनियाद पर फराहम होगा। इस मौका पर सदर मलिक रेहान नवाज, तरकनी प्रेस क्लब, तहसील आरिफवाला भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद मलिक। तहसील रिपोर्टर हरूनाबाद के मुताबिक मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद सईद रामे की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव चक नंबर 128 सिख साल में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, सहाफ़ी, वकला बरादरी और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी गई। मोहम्मद सईद रामे को सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में अश्कबार आंखों से सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नवाबशाह शहर और गिरदोनवाह में तेज और गर्द आलूद हवाओं का राज। तेज हवाओं के बाइस गर्मी का जोर टूट गया। रोजेदारों में खुशी की लहर। गुज़श्ता कुछ रोज से दर्जा हरारत 35 से 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था।
दक्की मोहम्मद अली जरकून के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुर्बान अली मक्सी की कोरोना वायरस से बचाव के लिए बेहतरीन हिकमत अमली इकदाम, 75,000 अफराद की स्क्रीनिंग मुकम्मल, करंटीना और आइसोलेशन वार्ड मुकम्मल करके लॉकडाउन के बाद स्मार्ट लॉकडाउन की सख्ती से निगरानी की जा रही है। 2000 मुतासरा खानदानों में राशन तकसीम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुर्बान अली मक्सी रोजे अव्वल से कोरोना से बचाव के लिए इकदाम उठा रहे हैं। दक्की के दाखिली और खारजी रास्तों में दक्की 2 कोयटा और दक्की 2 पंजाब रोड पर स्क्रीनिंग पॉइंट कायम करके 75,000 अफराद का स्क्रीनिंग कर चुके हैं, जबकि मजीद स्क्रीनिंग का अमल जारी है। शहर में मुकम्मल लॉकडाउन के बाद स्मार्ट लॉकडाउन पर भी सख्ती से अमल दरामद जारी है। दुकानें सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रखते हैं। महकमा सेहत और PPHI अमला अलर्ट है, तमाम सलाहियतों को बरोएकार ला रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कुर्बान अली मक्सी, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद असद शाह, तहसीलदार सरदार अब्दुल मजीद चौगजई, रिसालदार इसरार अहमद तरीन वक्तन फवक्तन शहर का दौरा करते रहे हैं। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी दीपालपुर प्राइज में गफलत बरतने लगी। सफाई सुथराई का निजाम दरहम बरहम, कई माह हो गए कोई सफाई करने वाला अमला नहीं आया। सीवरेज निजाम बंद होने की वजह से गलियों में गंदा पानी खड़ा है, घरों से निकलना महाल हो गया। यहाँ तक कि अब घरों के अंदर बदबू और ताफुन फैल चुका है। लोग अपने तौर पर प्राइवेट सैनिटरी वर्कर्स को पैसे देकर आरजी तौर पर सफाई करवाने पर मजबूर हैं। उनका मजीद कहना था कि हमारी डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा उस्मान अली और कमिश्नर साहिवाल से पुरजोर अपील है कि लालाजार कॉलोनी गली नंबर 1 में हंगामी बुनियादों पर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत सफाई कराई जाए ताकि पूरा इलाका सुख का सांस ले सके। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर सदर लाहौर, मलिक अमानत ऑर्गेनाइजर मियां खलील उबैर, इमरान बशीर, मलिक फारूक हफीज, शबीर मकबूल, रिजवान खुर्शीद चेयरमैन ने कहा है कि हुकूमत ने अवाम को कमोपेश 60 दिन तक लॉकडाउन में रखा। मीडिया भी कोरोना वायरस की तबाहकारियों के बारे में मुसलसल आगाही देता रहा। हुकूमत के लिए ये लम्हा-ए फिक्रिया होना चाहिए कि अवाम ने कोरोना वायरस को संजीदा क्यों न लिया। अवाम ने कोरोना वायरस पर मुल्की सियासी क़यादत को एक सफ़े पर ना पाया। कोरोना वायरस पर रियासती बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत बताए कोरोना फैलाना है या रोकना है। महदूद वक्त की वजह से बीमारी फैली तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। हुकूमत ने हम पर SOPs मुसल्लत किए। SOPs बताते वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया। हुकूमत फौरी फैसला करे। हुकूमत हमसे लड़ना छोड़े और कोरोना से लड़े। हम कोरोना से लड़ाई में हर मुमकिन ताउन करेंगे। SOPs के मुताबिक बाज़ारों पर इतना रश उमड़ आया है, ईद शॉपिंग वाले बाज़ारों पर, कि अब हमारे लिए अमलन मुमकिन नहीं रहा कि हम उन SOPs पर अमल दरामद करवा सकें जो SOPs कोरोना को फैलाव से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि लाजिम हैं। चूँकि ये जो SOPs हैं इन पर हमारे साथ मशावरती अमल उस तरह नहीं किया गया जिस तरह करना ज़रूरी था, और हमने जो SOPs दिए थे उस मीटिंग में मलिक अमानत साहब भी मौजूद थे, इमरान बशीर साहब भी मौजूद थे, हमारे बाकी दोस्त भी मौजूद थे। तो हमने उन SOPs के अंदर वाज़िया कहा था कि रिटेल मार्केट्स को 24 आवर्स के लिए खोला जाए, लेकिन हुकूमत ने हमारी बात को नहीं माना। मैं यहाँ एक और बात जिसकी वजाहत कर दूँ वो ये है कि रियासत एक अहम महाज पर नाकाम हुई है। खानगढ़ पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया और दूसरी तरफ हुकूमती अहकामात के मुताबिक जुज़वी लॉकडाउन और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों को निशाने इबरत बना दिया गया। मजीद जानते हैं शाह जमाल से अपने नुमाइंदे मियां अनायतुल्लाह से। जी
जी एसएचओ थाना खानगढ़ इंस्पेक्टर चौधरी जवेद अख्तर की निगरानी में थाना खानगढ़ पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है और खानगढ़ पुलिस ने दौरान गश्त नसीम अख्तर उर्फ लक्की वल्द मुरीद हुसैन को 20 लीटर शराब समेत गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया और मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। जबकि दूसरी कार्रवाई में बदनाम जमाना मंशियात फरोश फियाज हुसैन वल्द वैद बख्श को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 1280 ग्राम चरस बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए हवालात में बंद कर दिया है। इस मौके पर एसएच इंस्पेक्टर चौधरी जवेद अख्तर का कहना था कि मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं, ये तमाम बुराइयों की जड़ हैं, इन्हें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी और न ही किसी किस्म की कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। तो दूसरी तरफ थाना खानगढ़ पुलिस ने हुकूमती अहकामात के मुताबिक जुज़वी लॉकडाउन और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करते हुए हवालात में बंद कर दिया है। मियां अनायतुल्लाह 18 न्यूज शाहजमाल।